अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप फिर से हो गए न्यू अपडेट के साथ। मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ बड़ी खबर आ रही है और रमज़ान में ये काफ़ी बड़ी खबरें हैं क्योंकि उससे पहले इतने लोगों को नहीं गिरफ्तार किया गया था जो अभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और कुछ नए मामले सामने आ रहे हैं इफ्तारी को लेकर, रमज़ान के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से, लोगों के एंट्री एग्जिट के हवाले से। तो चलिए फिर बिरंदरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देखने, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप कुवैत में कहीं पर भी रहते हैं तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि अभी जो है जलेब के अंदर एक छापामारी हुई और 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये लोग क्या कर रहे थे, एक रूम के अंदर 10 लोग थे और सारे लोग जो थे वो जुआ खेल रहे थे। तो एक बड़ा मामला सामने आया है और सारे ये बाहर के प्रवासी हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, अलग अलग देशों से जगह पे काम करने आए हैं। तो आप खुद ही सोचिए अगर इस तरीके की गलती आप करेंगे, और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहे थे, क्योंकि ज़रूर ऐसा होगा क्योंकि इनको पहले बताया गया होगा, किसी ने देखा होगा, उसके बाद में इंफॉर्मेशन वगैरह दी होगी, उसके बाद में छापामारी की गई है। तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर कहीं पर भी आप कामकाज करते हैं तो ऐसे लोगों से बच के रहें। और ऐसे लोग, अगर आपके पास में कोई भी कामकाज इस तरीके का हो रहा है तो उनको समझाएं और समझाने के बाद में उस चीज़ से दूर करें उनको, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरीके की गलत एक्टिविटी में पड़े हुए हैं, गलत चीज़ों में पड़े हुए हैं। तो उनको उनसे निकालना आपका फ़र्ज़ है, आप निकालिए, उनको समझाइए जहाँ तक हो सकता है। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और 2 साल के अंदर, पिछले 2 साल के अंदर एक बड़ी मात्रा जो है, एक आंकड़ा जारी किया गया है कि 2 साल के अंदर जो लोगों को इलीगल तरीके से कामकाज करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो उनको तकरीबन 42,000 से ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया है, जो कि इलीगल तरीके से पकड़ के लोग काम कर रहे थे किसी भी तरीके से। यानी कि जो भी लीगल थे, इलीगल थे, कुछ भी थे, सभी तरीके के लोग थे, लेकिन वो इलीगल तरीके की एक्टिविटी कर रहे थे कुवैत के अंदर। तो ऐसे लोगों को जो है डिपोर्ट किया गया है। तो आप खुद ही सोचिए, इस तरीके से जो भी अलग अलग तरीके से जो अपडेट आती है निकल के, वो सारी चीज़ अब इस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्लीनिंग जो स्कूल वगैरह में करते हैं लोग, तो अभी जो है मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट दिया गया है कि क्लीनिंग करने वाले लोगों की कमी है कुवैत के अंदर। आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी जो है उनके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाएगा और लोगों को बुलाया भी जाएगा। तो ये भी एक अच्छी खबर आ रही है कि आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी लोगों को इस तरीके से बुलाने की कोशिश की जाएगी। हवेली के अंदर भी लगभग 40 से 50 लोगों को पकड़ा गया है जो कि इलीगल तरीके की एक्टिविटी कर रहे थे। आप कहीं पर भी रहते हैं थोड़ा ध्यान दें। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं किसी भी तरीके से, तो ध्यान रखने की जरूरत ये है। सबसे पहली चीज़ ये है, इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक अपडेट दिया गया है। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं, आप कुवैत के अंदर काम काज करते हैं और आप पढ़ाई भी करते हैं, तो आपको अभी एक नए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करना रहेगा और इंडियन एम्बेसी को बताना होगा। उसके पास में डाटा पहुंच जाएगा कि भाई कितने लोग इंडिया के जो है यहाँ पे स्टडी वगैरह करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आपको बता दी। अब इस तरीके से कहीं पर भी कुछ भी कामकाज कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देने की आपको जरूरत है, क्योंकि हर तरीके से हर जगह पे लोगों को पकड़ा जा रहा है और रमजान के महीने में तो काफी ज्यादा पकड़ा जा रहा है। इफ्तार की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो कुवैत के अंदर लगभग 11,200 लोगों ने एक साथ जो है बड़ी इफ्तारी की है और ये पहली बार कुवैत के अंदर ऐसा हुआ है इस रमजान में। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग जगहों पे सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आने वाले वक्त में ये सारे रूल रेगुलेशन जो भी हैं, जो कोरोना को लेकर बनाए गए थे, वो सारे खत्म कर दिए जाएंगे। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।